Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 31। ऋचा माता जी, आज आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। न यानी नहीं, च यानी और, श्रेयः यानी कल्याण, अनुपश्यामी यानी मैं देखता हूँ, हत्वा यानी मार कर, स्वजनम यानी स्वजनों को, आहवे यानी युद्ध में, न यानी नहीं, कांगे यानी इच्छा करता हूँ, विजयम यानी विजय, कृष्ण यानी हे कृष्ण, न यानी नहीं, च यानी और, राज्यम यानी राज्य, सुखानी यानी सुख, च यानी और। अनुवाद। मैं नहीं देख पा रहा कि इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारने से कोई कल्याण कैसे हो सकता है। हे प्रिय कृष्ण, नहीं मैं इसके बाद की कोई विजय, राज्य या सुख की कामना कर सकता हूँ। तात्पर्य, यह न जानते हुए कि मनुष्य का वास्तविक हित विष्णु या कृष्ण में है, बद्ध जीव शारीरिक संबंधों से आकर्षित होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सुखी होने की आशा करते हैं। मोह के वशीभूत होकर वे भूल जाते हैं कि कृष्ण भौतिक सुख के भी कारण हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय के लिए निर्धारित नैतिक नियमों को भी भूल गए प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि दो प्रकार के व्यक्ति, क्षत्रिय जो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश पर युद्ध क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, और संन्यास आश्रम में रहकर पूर्णतः आध्यात्मिक संस्कृति में लीन व्यक्ति सूर्यलोक में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं, जो अत्यंत प्रखर और देदीप्यमान है। अर्जुन तो अपने शत्रुओं को भी मारने के लिए अनिच्छुक हैं। स्वजनों की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने सोचा कि अपने कुटुंबियों को मारने से उनके जीवन में कोई सुख नहीं रहेगा, और इसलिए वे युद्ध करने को तैयार नहीं थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति जिससे भूख नहीं लगी हो, वह भोजन पकाने का प्रयास नहीं करता। अब उन्होंने निराश होकर वन में जाकर एकांत जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया है, किंतु एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें जीवन यापन के लिए एक राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि क्षत्रिय अन्य किसी व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकते। परंतु अर्जुन के पास कोई राज्य नहीं था। अर्जुन के लिए राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर अपने चचेरे भाइयों और भाइयों से युद्ध करके अपने पिता से प्राप्त राज्य को पुनः प्राप्त करना था, जो वे नहीं करना चाहते। अतः वे स्वयं को निराशा से भरे एकांत जीवन के लिए वन में जाने हेतु उपयुक्त समझते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, हम सभी का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि भगवत धाम जाएं, भगवान के धाम जाएं। अब इस बीच में लोगों का विभिन्न प्रकार का आकर्षण होता है। मानव जीवन तो इन आकर्षणों से मिटाने के ही लिए है। छोड़ना तो पड़ेगा ही। कोई सोचे कि हम नहीं छोड़ेंगे, सोच लीजिए, आपको सोचने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु छूटेगा तो आपका भी। सभी का ये भौतिक जगत से संलग्नता तो टूटेगी। आप चाहे कोई भी हो, आपका एसोसिएशन तो टूटेगा ही। आप चाहे कितना भी पॉजिटिव सोचना चाहें,
रियलिटी को, सत्य को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो सत्य तो यही है कि हम लोगों को ये सत्य स्वीकारना है। यही क्या? इस सभी का ये जो इस जगत में जीवन है, भौतिक जीवन है, वो समाप्त तो होगा। अब जो भगवत भक्त होते हैं ना, वो बड़े सरल होते हैं। भगवत भक्त होते हैं तो कैसे होते हैं? परा दुखा दुखी। अब दूसरे का दुख देख करके तो दुखी हो जाते हैं, परंतु अपने सुख की आकांक्षा नहीं करते। अर्जुन यहां पे दुखी तो हो जा रहे हैं क्या, कि मेरे स्वजन और मेरे शत्रुओं का क्यों विनाश हुए, ये मेरे हित के लिए कि मैं राज्य भोगूं, इसके लिए किसी का भी क्यों नाश हुए। तो एक भगवत भक्त होता है, एक कृपालु होता है, दूसरे का अहित नहीं चाहता, दूसरे का अहित होने वाला हो तो भी नहीं चाहता। ये तो भगवत भक्त का गुण है। तो भगवत भक्त क्या, यहाँ पे अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं वानप्रस्थ आश्रम को ही स्वीकार कर लेता हूं। एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है कि वो क्षत्रिय के गुण के अनुसार कार्य करे, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे। अर्जुन राजा के पुत्र थे और राइटफुल ओनर भी थे, उनका साम्राज्य था। और ऐसा नहीं है वो कम शक्तिशाली थे, ये भी सभी को पता ही था कि अर्जुन के सामने कोई नहीं जीत पाएगा। पांडव तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा, इससे पहले भी एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में बाकी सभी योद्धा थे, अर्जुन अकेले सिंगल हैंडेडली अकेले सभी को हरा दिया है ना? याद है? बीच युद्ध में बस किसी तरीके से हरा करके चल दिए। भोग नहीं करना चाहते। फिर भी राज्य को भोगना नहीं चाहते थे। उनको तो दर्द हो रहा था कि मेरे परिजन मर जाएंगे। भक्त का गुण है। फिर वो इस तरीके से दुर्बल भी अपने आप को दिखा रहे हैं कि एक भौतिक जगत में आसक्त लोग क्या करता है, अपनी भौतिक अभिलाषाएं पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, परंतु वास्तविकता क्या है? चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, सब कुछ प्रदान करने वाले हैं भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान कृष्ण प्रदान नहीं कर रहे हैं। सब कुछ भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन किसी को नहीं मारना चाहते थे, किसी का अहित नहीं करना चाहते थे। अगर आप किसी भगवत भक्त को देखिएगा तो इसका एक गुण होता है, उसकी वाणी भले ही कड़वी लगे, और ये श्रेष्ठ कोई होगा तो उसकी वाणी होगी ऐसी कड़वी, विशेषकर गुरु, उसका वाणी ही होगा कड़वा, है ना? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, उनकी वाणी इतनी कड़वी हुआ करती कि लोग सुनने को भी नहीं रहते थे, चल देते थे सब। एक गुरु का होता है।
परंतु एक भगवत भक्त हमेशा दूसरे का हित चाहता है, हमेशा दूसरे का हित चाहता है, कभी भी अपना हित नहीं, दूसरे का हित चाहता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या चाहते थे? वो तो शुद्धतम परम वैष्णव, शुद्धतम, वो क्या चाहते थे? कि सब कोई अच्छा जीवन जिए। परंतु हम लोग भी ये अर्जुन नहीं, ये हम लोगों का गुण प्रदर्शित कर रहा है अर्जुन, ये अर्जुन का शुद्ध भाव नहीं है, तो एक्टिंग कर रहा है अर्जुन। ये गुण क्यों प्रदर्शित कर रहा है? क्योंकि हम सोचते हैं ना, हम किसी की रक्षा भगवान से स्वतंत्र रह करके कर लेंगे। माँ बाप क्या सोचते हैं? हम अपने बच्चों की रक्षा भगवान से स्वतंत्र रह करके कर लेंगे। एक पिता ये सोचता है हम अपने पुत्र की रक्षा, एक माता ये सोचती है हम अपने बेटा बेटी की रक्षा। फिर एक बेटा होता है, सोचता है अपने पिता की रक्षा। कभी कभी हॉस्पिटल में कोई भर्ती होगा ना, जा करके देखिएगा, गए होंगे कभी ना कभी, तो गए होंगे, उसको लगता है डॉक्टर बचा लेगा, है? लोगों को क्या लगता है? पैसा ज्यादा होगा तो बचा लेंगे, पैसा होगा ना तो बच जाएंगे। लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कांटेक्ट होगा तो बच जाएंगे, है? पॉलिटिकल कांटेक्ट हो जाएगा तो बच जाएंगे। लोग सोचते हैं हम ज्ञानी होंगे तो बच जाएंगे, बहुत बुद्धि होगी ना, हमको सही और गलत का भेद समझ में आ जाएगा, बच जाएंगे। परंतु एक समय के बाद है ना, एक समय के बाद सब असहाय हो जाता है। जितनी क्षमताएं है ना, सब एक साइड रख दीजिएगा, कुछ काम नहीं करता। जब अंतिम में वो सत्य स्वीकारते ही हैं, ये वही हिसाब है कि शरीर पूरा रहते हुए तो राम नाम नहीं लिया, और जब शरीर त्यागा तो बोलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर तुम जीवन रहते ही राम नाम सत्य है बोलते हैं, राम का नाम तो सत्य है ही है, जीवन रहते ही बोलते हैं, तो जीवन के बाद लोग नहीं बोलता है, जीवन रहते बोलते तो फिर समाधि का स्तर हो जाता तुम्हारा, है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? पूरे जीवन भर नहीं स्वीकार है, पूरे जीवन भर नहीं स्वीकार है, और जब शरीर त्याग रहे तो फिर बोल रहे राम नाम सत्य है। बाद में क्यों याद आ रहा है जी? जीवन के रहते ही स्वीकार कर लीजिए, सत्य है ना, जो आप बोल रहे हैं हम उसी की बात बोल रहे हैं, आप सत्य बोल रहे हैं ना, तो सत्य है तो पहले ही सत्य बोलिए। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तो बोलने के लिए बोलते हैं। पर जीवन भर बोलते हैं कि हमसे नहीं होता, हमसे ये हरे कृष्णा महामंत्र नहीं होता जी। अरे जीवन के बाद होगा जी, क्यों करवा रहे हो? अगर जीवन आपने हरे कृष्णा महामंत्र को किया, आज का वाणी पोस्ट है, अगर जीवन आपने हरे कृष्णा महामंत्र को किया तो जीवन के बाद बाकी लोग हरे कृष्णा महामंत्र आपको देख करके करेंगे, जीवन के रहते हुए भी करेंगे, परंतु जीवन के बाद और करेंगे। और जीवन भर नहीं किया तो बाकी लोग आपको बताएगा, अरे मूर्ख, राम नाम सत्य है। वो लोग एक्चुअली में बोलता नहीं है, हैं? एक्चुअली में बोलता नहीं है सब, परंतु ऐसे ही बोलना चाहिए, हैं? क्या शरीर उठा रहा है, चार कंधे पे चारों लोग उठा रहा है,
किसी को बोलना चाहिए, अरे मूर्ख राम नाम सत्य है, अरे मूर्ख राम नाम सत्य है। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए, अरे मूर्ख। क्यों? मूर्खता किया। क्या मूर्खता किया? जीवन भर नाम लेना था, तो मूर्ख होगा ना। क्यों मूर्खता कर रहे? क्यों मूर्खता कर रहे? क्यों नहीं जीवन भर नाम ले रहे हैं? क्यों भगवान का नाम नहीं लेते हैं? क्यों बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलने का आपका कोई तरीका है क्या? आप निकल जाओगे? आप बचा लोगे अपने आप को? बचा लोगे? क्षमता आपकी? है? क्षमता है? कैसे बचाओगे? कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है। हाँ, मर गए तो भगवान दिखते हैं, जीवन भर में तो बहुत कुछ लगा रहता है। जीवन में बहुत आकर्षण है हमारा, है ना? बहुत आकर्षण। देखिए, आई नो ये बहुत दर्दनाक भी है, परंतु मालूम है क्या, जब लोग रियलाइज नहीं करते ना, तो मैं कभी कभी इस तरह की बातें बोलता हूँ। अब देखो, अगर सपोज करो आप भगवान की बातें, कृष्णा की बातें आप नहीं सुनते हो, शास्त्रों की बातें नहीं सुनते हो, मेरा बस एक निवेदन है, एक निवेदन है, आप एक काम करो। ये फिर इससे इससे पहले आपको एक एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं। अगर कोई नॉनवेज खाता है ना, नॉनवेज खाता है, तो बस एक ही बात बोल रहा है। नॉनवेज खाता है ना, तो आप जहाँ पे वधशाला है, जहाँ पे पशु को मारता है, वहां पे जाकर के मरता हुआ दिखाओ और उसका चेहरा दिखाओ, उसका दर्द दिखाओ, और बोलो कि क्योंकि तुम नॉनवेज खाते हो, तुम्हारे लिए ये मारा गया, अब खाओ। ठीक है? तो अगर कोई नॉनवेज खाना नहीं छोड़े, तो बड़ा सरल सा बात है, जाओ देखो, तुम्हारे कारण ही मर रहा है, देख लो। ठीक उसी प्रकार से कोई बुरा मानने वाला बात नहीं है। आपको ये स्वीकार नहीं होता ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? भक्ति अच्छा नहीं लगता ना? है? भक्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना? आप एक काम करो, आप शमशान घाट, घाट बोलते हैं, हाँ, जहाँ पे जलाते हैं, शमशान घाट ही बोलते हैं ना। घाट में से वो जगह होता है जहाँ पे अस्थियां विसर्जन करते हैं, फिर कोई शमशान घाट। आप जाओ वहां पे और जलते हुए देखो, जाओ जलते हुए देखो, कोई एंट्री का रोक नहीं करेगा। दूर से देख लो, परिवार वाला, दूसरा परिवार वाला है, किसी और के साथ हुआ है, थोड़े समय में, थोड़ा समय कितना हो सकता है, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, हमारे साथ भी होने वाला। जाओ देखो, इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना? भगवान की भक्ति करना इंपॉर्टेंट नहीं लगता? जाओ देखो, रियलाइज होगा, होगा, फिर समझ में आएगा, नहीं देखिए सत्य तो यही है। जो पूरा जीवन भर नहीं बोलता है, लास्ट में बोलता है राम नाम सत्य है, लोग बोलता है, तो फिर उस समय आप बोलिएगा नहीं नहीं, राम का नाम सत्य है, नहीं राम का नाम सत्य है, राम 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 है। वही हम भी बोल रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर लीजिए, गुरु महाराज ने बोला है। तो रियलाइज कर लीजिए जी, स्वीकार कर लीजिए, मुश्किल बात नहीं है, हैं? झूठ में मत रहिए। तो निवेदन है, कोई नॉनवेज खाने वाला हो तो वधशाला जाकर के आप देखिए किस प्रकार से पशु का हत्या हो रहा है और किस प्रकार से उसको दर्द मिल रहा है। आप नॉनवेज खाना अपने आप छोड़ दोगे।
आपसे नहीं खाया जाएगा। जाओ देखो, आपके अंदर थोड़ा सा भी हृदय होगा ना, आप रो दोगे, और रोना चाहिए। क्योंकि देखिए सत्य तो यही है, आप नॉनवेज खा रहे हो तभी तो वो मर रहा है ना, तो ये सत्य है, ये झूठ तो बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक और सत्य है कि शरीर त्यागने वाले, अब वो यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो जाइए एक बार शमशान घाट में, जाइए देखिए, आंखों से देखिए कैसे लोग जलाते हैं, 2-3 घंटा बैठिए वहां पे, लोग आएगा जलाएगा, देखिएगा कुछ नहीं बचता है। पता नहीं, स्पेशली माताओं ने तो बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पुरुषों का अनुभव रहता है कि जब किसी को बोलते हैं दाग दे के आए, जब किसी को शरीर को पंचतत्व में विलीन करते हुए आते हैं, कोई दूर का ही संबंधी हो, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है उस समय आंखें फट करके खुल करके सामने आ जाती है, सत्य आंखों के सामने आ जाता है, झूठ नहीं बोल पाते फिर, है ना, सही बात है ना। उस समय बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, उस समय अहंकार नहीं चलता, है ना, उस समय नहीं चलता, आंखों के सामने देखा है ना, सत्य देख लिया ना। बात यही है, माया के नशे में हम सत्य देखना नहीं चाहते, शमशान वैराग्य, हाँ, तो माया के नशे में हम सत्य देखना नहीं चाहते, परंतु आप सत्य देखिएगा, आप वैसे ही व्यवहार कीजिएगा जिस तरीके से उस समय व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये सब में लगा हुआ है, क्या ये सब में लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्यों पूरा जीवन को बर्बाद किए वो, क्यों नहीं सत्य स्वीकारते हो। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि प्रेम में स्थित हो जाइए। कोई बुरी बात है क्या? बाकी कोई भी तपस्या कीजिएगा तो कितना कष्ट होता है, प्रेम में स्थित होना कोई बुरा लगता है। हम कह रहे हैं भगवान के प्रेम में स्थित होइए, ये भौतिक जगत के प्रेम में स्थित मत होइए। लोग भौतिक जगत में अपनी स्थितियां अच्छा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, भौतिक जगत में भी स्थितियां अच्छा करना चाहते हैं, परंतु भौतिक जगत की स्थितियां कौन अच्छा कर रहा है? आप भगवान अगर नहीं देंगे तो आप भौतिक जगत में अपनी स्थिति अच्छी कर सकते हैं। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं भौतिक जगत में जीना छोड़ दीजिए, आप इस जगत में जीना छोड़ो, ये थोड़ी ना बोल रहे हैं। यही बात तो है कि इस जगत में रहिए परंतु कृष्णा का चिंतन रहिए, कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, लक्ष्य कृष्णा को बनाइए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कीजिए, देवी कृष्णा रहे कीजिए भी कृष्णा के लिए। अगर आपको इस जगत में भी जो भी कुछ है वो भगवान ही दे रहे हैं तो भगवान के लिए कीजिए, क्या गलत बात है इसमें? परम सत्य भी वही है, अंतिम सत्य भी वही है, क्यों नहीं स्वीकारते? परंतु लोग स्वीकारना नहीं चाहते, भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, भगवान को लक्ष्य बनाना नहीं चाहता। बताइए कितना दुर्भाग्यशाली है, मोह की अवस्था में, माया की अवस्था में। तो क्यों नहीं स्वीकारते जी? फिर वही होगा, जब आप जाओगे, बोलते नहीं है लोग, परंतु यही जानिएगा, बोलना यही चाहिए, मूर्ख राम नाम सत्य है, मूर्ख राम नाम सत्य है। तो मूर्खता मत कीजिए, जीवन में ही राम नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के अनुसार कार्य कीजिए, भगवान को ही लक्ष्य बनाइए, फिर क्या होगा? फिर मूर्ख नहीं बनेंगे। क्यों मूर्ख बनना चाहते हैं? क्यों ठगाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि आपके साथ बुरा हो? क्यों चाहते हैं? बुरा तो होगा ही, इस जगत में आए वो बुरा तो होगा ही। आप भगवान की बात नहीं मानिए, पल भर नहीं मानिए, बुरा ही होगा। मूर्ख मत बनिए, मेरा यही निवेदन। माया के वशीभूत होकर के सत्य को नकारिए मत। है, भगवान को लक्ष्य बनाइए। ये सब
इस जगत में क्षणिक चीजों को लक्ष्य बना करके कोई लाभ नहीं होगा, कोई हित नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। सब कुछ क्षणिक है, बहुत जल्दी सब समाप्त हो जाएगा। हैं क्या गुरुजी, लोग कहते हैं कि मंदिर जाते तो हैं, मंदिर जाते हैं। मंदिर जाना भगवान ने भगवत गीता में नहीं बताया है। भगवत गीता में, भगवत गीता जब चाहिए मोबाइल में सुनते हैं। बताइए क्या जानते हैं भगवत गीता के बारे में? भगवत गीता सुनते हैं ना, बताइए प्रमाणिक गुरु कौन है? बताइए गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है कि नहीं चलना? कृष्णा ने बोला सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, कर रहे हैं नहीं कर रहे? कृष्णा कोई लक्ष्य बना रहे नहीं लगा बना रहे, तो ये सब तो नहीं कर रहे। ये वही है आजकल मैं नाम ले रहा हूं, क्रिश्चियन, तथाकथित क्रिश्चियन हो गए। क्यों जी क्यों? उनके शास्त्र में लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल, आप हत्या नहीं करोगे। बोलते हैं दाउ शैल नॉट किल का अर्थ है कि मानव का हत्या नहीं करेंगे। किसने बोला? कहीं पे लिखा है दाउ शैल नॉट किल ह्यूमन? लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल। सबसे ज्यादा मांसाहार आजकल क्रिश्चियन ही करते हैं। लिखा हुआ है दाउ शैल नॉट किल, शास्त्र में लिखा हो मानो, स्वीकारो, परंतु नहीं, हम काल्पनिक ज्ञान बनाएंगे। ये वही है, आजकल लोग इसी प्रकार से शास्त्र के विरुद्ध चल करके बोलते हम क्रिश्चियन। किस चीज के क्रिश्चियन? क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हुए ना। तो क्राइस्ट ने क्या बताया? भोग विलास बताया है कि त्याग बताया है? ये वही सब। सनातन धर्म में हमेशा से त्याग की भावना रहती थी, हमेशा से श्रेष्ठ की सेवा रहती थी, हमेशा से उच्च का सम्मान रहता था, आज भी रहता। परंतु आज के भोग वासना इतना बढ़ गया है। आजकल के बच्चों से देखिए, अभी एक ही जनरेशन में देख लीजिए कितना बड़ा बदलाव होगा। माता पिता, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई साधी व्यक्ति हो, वहीं पे प्रणाम करता है। अब बेटा बेटी को आजकल क्या संस्कार दे रहे हैं? किस प्रकार का वातावरण दे रहे हैं कि बेटा बेटी आजकल साधु, किसी शुद्ध भक्त का सम्मान करते ही नहीं। निश्चित रूप से बहुत सारे पाखंडी हैं, मैं जब बोलूं मैं स्वीकारता हूं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स खराब हैं, बहुत सारे डॉक्टर खराब है, बहुत सारे इंजीनियर खराब है। तो सारा डॉक्टर को काम नहीं करना चाहिए, सारे टीचर्स को काम नहीं करना चाहिए, सारे इंजीनियर को काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साधु के नाम पे बहुत सारा कुछ गलत चल रहा है। कली काल है ना, कली काल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? शुद्धता? क्यों आए इतना लेट? और अब भी आने के बाद भी अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा कि अभी भी हमको शुद्ध का पालन करना है। तो कब शुद्धता का पालन कीजिएगा? फिर तो बस संघर्ष कीजिएगा। इसीलिए जब तक लोग प्रेम में स्थित नहीं होगा, प्रेम को नहीं स्वीकारेगा, प्रेम को लक्ष्य नहीं बनाएगा, प्रेम के लिए कार्य नहीं करेगा, प्रेममयी सेवा में नहीं रहेगा, तब तक शुद्धता का कोई मतलब नहीं है। तब तक बस संघर्ष, स्ट्रगल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। हम सभी स्ट्रगल करेंगे सत्य को स्वीकारते। जब सत्य को स्वीकार कर लिया तो स्ट्रगल नहीं है। संघर्ष तब तक रहेगा जब तक सत्य को नहीं स्वीकार। एक बच्चा जब पढ़ाई करता है उसका संघर्ष कब तक रहता है? जब तक वो कॉन्सेप्ट को ढंग से ना समझ ले। यही है ना, जो सत्य है उसको ठीक से ना समझ ले। और जिस दिन ठीक से समझ लिया तो क्या संघर्ष है? अब 10 साल बाद पूछेगा, अच्छे से समझ में आया तो फिर से बोल देगा, उपयोग कर लेगा।
परंतु जब समझ में ही नहीं आया तो फिर कहां से जीवन में लगाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही भगवान की बातें हैं, भगवान के बारे में सत्य है, अगर स्वीकार कर लीजिए तो कोई कष्ट नहीं है, और स्वीकार नहीं कीजिए तो वही कष्ट है। यही बात है, और सब कुछ देने वाले तो भगवान है। तो कृपया करके हाँ, अर्जुन तो इस प्रकार से यहाँ पे दुर्बल होने का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम दुर्बल हो गए। आप दुर्बल मत होइए, आप भगवान की बातें सुन रहे हैं, आप दुर्बल मत होइए। इसीलिए अर्जुन आपकी दुर्बलता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आप दुर्बल मत होइए, आप निराश मत होइए। आप ये मत सोचिए कि कृष्णा से स्वतंत्र रह करके आप भौतिक जगत को भोग पाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। कल्पना करना छोड़ दीजिए, ठीक है। पूरा जगत भगवान के प्रति समर्पित है, पूरा जगत भगवान का ही है। अगर आप समर्पित नहीं हैं तो आपको कष्ट भोगना ही है, ठीक है। इस तरीके से नहीं, उस तरीके से, उस तरीके से नहीं, उस तरीके से। बस यहाँ पे एक सबसे बड़ा दर्द का बात है। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए मैं आपके साथ हो, मैं वो नहीं बोल रहा, किसी का खून निकल रहा है, खून निकल रहा है तो वो क्या करता है, अरे खून निकल रहा है, उसको पता है बुरा है, खून बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या करेगा, उपचार करेगा, है? कुछ हल्दी लगा लेगा, हल्दी से बहुत अच्छा होता है, नहीं तो कुछ डिटॉल जैसा, सेवलॉन जैसा कुछ लगा लेगा, किसी तरीके से खून को नहीं निकलने देगा। खून निकल रहा है तो खून को रोक देगा। नहीं जी, ये गलत बात है। तो हमको जो गलत होते हुए दिखता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं, उसका रक्षण करते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। कष्ट की बस एक ही बात है कि हम लोग जब भक्ति नहीं करते रहते हैं, भगवान से प्रेम जागृत नहीं करते हैं, तो हमको ये दर्द दिखाई नहीं देता। दर्द है, आपका विपरीत ही हो रहा है, आपके साथ खुद ही बुरा हो रहा है, आप स्वयं का ही बुरा कर रहे हैं, पर दिख नहीं रहा। भगवत भक्त को वो दृष्टि होती है, आपका बुरा होते हुए बता देते हैं। हमारा भी यही प्रयास है, हम आपको बताएं कि देखिए आप बुरा कर रहे हैं अपना। जब आप भगवान की बातें नहीं मान रहे हैं तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, मेरा क्या कीजिएगा, आप अपना बुरा कर रहे हैं। कृपया करके देखिए, खून निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, कुछ कीजिए उसका। यहाँ पे तो खून नहीं निकल रहा है, यहाँ पे हृदय रो रहा है, हमारा हृदय रो रहा है। और जब हृदय रोता रहता है, जैसे होता भी है ना, बच्चा रोता रहता है, उसको प्रलोभन दे दिया जाता है। हुआ नहीं हुआ, बच्चे को चोट लगता है, जोर से गिर गया, खिलौना ले ले, खिलौना से खेल। अब बच्चा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, खिलौना से खेलने लग जाता है, चोट लगा भूल गया, है ना। तो ये खिलौना देने वाला कार्य माया देवी कर रही है इस जगत में। कभी धन दे देती है, कभी ज्ञान दे देती है, कभी बल दे देती है, कभी यश दे देती है, कभी संबंधी दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया, इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, भूल जाओ, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वाह, खून निकल रहा है ना, हमको दिखाई नहीं दे रहा। भगवत भक्त हमको उल्टे खराब लगने लगते हैं, बोलते हैं पता नहीं आपको जीवन में क्या कष्ट है, हम क्यों आ गए मेरे पास भगवान भगवान करने, भगवान की बातें लेकर के क्यों आ गए जी। हम तो अपना जीवन कितना अच्छे से जी रहे हैं, आप जी नहीं रहे, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, माया के प्रभाव में दिख नहीं रहा। ये बात, आई होप आज तो दिख रहा हो, है ना, आज तो आंखें खुल रही हो, ठीक है। आज श्लोक बहुत कम लिए, एक ही लिए, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई है। आई होप आप लोगों की दृष्टि साफ हो रही हो। प्लीज माफ कीजिए, कभी कभी कड़वियां आंखें खोलिए, एक्सेप्ट द ट्रुथ, सत्य स्वीकारिए, झूठ पे मत रहिए। हम लोग अपने आप को झूठ बोलने के लिए बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोलना चाहते हैं, ठीक है। हम उसी झूठ में जीना चाहते हैं और उसी झूठ में आनंद लेना चाहते हैं। अरे ठीक है, सब चलता है, नहीं चलता, नहीं चलता, यही हमारे दुखों का कारण है। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, जय। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं, अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, चैट में भी नहीं है। ठीक है, तो करते हैं आरती। फिर लक्ष्य तो साइलेंस में बैठने का समय बढ़ाना है। साइलेंस में बैठ करके क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा नहीं, समय बर्बाद कर देंगे, जस्ट लाइक टाइम पास। वो लोग भौतिकता में समय बर्बाद करते हैं, हम लोग साइलेंस में समय बर्बाद कर देंगे। बस समय बर्बाद करना है, ठीक है। और उससे एक चीज होगा, भौतिकता में हम और अच्छे से स्थित हो पाएंगे, इस जगत में हम और अच्छे से रह पाएंगे। लक्ष्य इस जगत में रहना है ही नहीं। अरे इस जगत में क्या रह लीजिएगा, कितना साल रह लीजिएगा? शरीर तो सबको त्यागना है, सत्य तो कुछ और है। इल्यूजन में रहना चाहते हैं जगत में। ओके, लाइफ तब लाइफ में बहुत कुछ और भी इम्पोर्टेंट रहता है। मर गए तब कुछ नहीं बचता, फिर भगवान देखते हैं। हाँ। भगवान प्रेम से मिलते हैं, ठीक है। विवशता के कारण आपको अगर ऐसा लग ही गया कि भगवान मिल गया तो क्या मिले? भगवान तो आपसे प्रेम करते हैं, परंतु आप प्रेम को नहीं स्वीकार रहे, ठीक है। कष्ट ही है। कोई भी, सपोज कीजिए एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है और बच्चा नहीं स्वीकारता है, तो बताइए, माँ को तो बुरा लगेगा, परंतु बच्चे का सोचिए कितना दुर्भाग्यशाली होगा, ठीक है। कृष्णा को कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऑल्दो कृष्णा को अंतर पड़ता है इसलिए क्योंकि एक बच्चा भी अगर दुखी हो तो हाँ ये, परंतु कृष्णा को क्या अंतर पड़ता है? करोड़ों बच्चे हैं, अरबों बच्चे हैं, असंख्य बच्चे हैं कृष्ण के। एक बच्चा नालायक रहेगा, ठीक, बाकी लोग अच्छे हैं, ठीक, समझ। पर बच्चे का सद्गुण यही होगा कि वो बोलेगा कि हमको नालायक नहीं रहना। बच्चे में सद्गुण होगा तो यही बोलेगा। ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं हम तो नालायक ही रहेंगे, हैं। अगर अच्छा गुण होगा तो यही बोलेगा हमको नालायक नहीं रहना, हमको अपने पिता को दर्द नहीं देना है, मेरे कारण मेरे पिता को दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चा होगा तो यही बोलेगा, है ना। अच्छा बच्चा यही करेगा, मेरे कारण मेरी माता को, मेरे पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे कारण नहीं होना चाहिए, मेरे कारण मेरे भगवान को कष्ट नहीं होना चाहिए।
ऐसे तो भगवान के सभी असंख्य बच्चे हैं, परंतु मेरे कारण कष्ट नहीं होना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहार।